अखिलेश यादव को जमीनी नेता नहीं, अखिलेश यादव हवा से आए हैं और हवा में ही उड़ते रहते। वो हवा से ऊपर से, जैसे आप हवाई जहाज से जाइए, नीचे क्या है धुंधला आपको दिखेगा। अखिलेश यादव ही इज बिहेविंग लाइक ए प्रिंस। अगर ये नहीं कर रहे होते तो विधानसभा चुनाव में इनकी सरकार बन गई होती। लोकसभा के लिए है, विधानसभा के लिए तो बड़ी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं। मैं अजय जी की इस बात से तो सहमत नहीं हूँ। जो हालात हैं, अब आगे राजनीति में कुछ कहा भी नहीं सकता, उसका प्रोटेक्शन नहीं हो सकता। मैं समाजवादी पार्टी का कुछ है नहीं, वहाँ कांग्रेस का, कांग्रेस ही भाजपा से वहाँ पर लड़ रही, तो इनको सामंजस्य करना चाहिए। लेकिन अब ये जिस तरह से कांग्रेस पर और उस पे करके, और उसके साथ साथ आते आते इन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय राय पर जिस तरह से अचानक अजय राय ने कहा कुछ, उसके बाद इन्होंने उसको जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, हम कर नहीं सकते, लेकिन ये अच्छा नहीं। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज है, और अगर जंग सियासी हो जाए तो सियासी वाली जंग अपने आप में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि इसमें हमले जुबानी होते हैं। जुबानी जंग में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को लगातार टारगेट कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर के जो दूरियां थी वो बढ़कर के आ गई, और जिसकी वजह से अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को निशाना बनाते हुए कि चिरकुट नेता बता दिया। क्या है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले आई रिश्तों में खटास के मायने, क्या होगा राजनीतिक असर? हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश और देश की सियासत की नब्ज को समझने वाले सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ। अजय जी हैं, प्रमोद जी हैं, सुरेंद्र जी हैं। उनसे शुरुआत करेंगे। सर, आप ही से शुरू करना है। अखिलेश यादव 2024 के चुनाव से पहले गठबंधन बनता है इंडिया, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, सब लोग आते हैं, लेकिन ये गठबंधन विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के विपरीत खड़े हो गए हैं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, और अब एक दूसरे के बीच में सियासी जंग शुरू हो गई है। कैसे देखते हैं? देखिए, अब ये इंडिया गठबंधन बनाया जरूर है, लेकिन अभी क्या इसका होगा, भविष्य क्या रूपरेखा होगी, अभी कहीं कुछ तय तो है नहीं। लेकिन हर कोई अपना अपना जो है आधिपत्य दिखाना चाहता है। अखिलेश चूंकि उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है, उनको लगता है कि इस इंडिया में हमारा आधिपत्य उत्तर प्रदेश में ज्यादा होना चाहिए। अब जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कुछ है नहीं, वहाँ कांग्रेस का है, कांग्रेस ही भाजपा से वहां पर लड़ रही, तो इनको सामंजस्य करना चाहिए। लेकिन अब ये जिस तरह से कांग्रेस पर और उस पे करके, और उसके साथ साथ आते आते इन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय राय पर जिस तरह से अचानक अजय राय ने कहा कुछ, उसके बाद इन्होंने उसको जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, हम कर नहीं सकते, लेकिन ये अच्छा नहीं। 2024 के चुनाव के लिए अगर इसी तरह होता रहा तो मैं नहीं समझता हूँ ये इंडिया का गठबंधन कोई अच्छा रिजल्ट दे पाएगा, और इससे भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा होगा, क्योंकि ये लोग अगर अभी एक नहीं हो सकते तो ये सोच रहे हैं अगर सत्ता में आ गए तो कैसे एक हो। सत्ता में आ गए तो कैसे एक होंगे। 2024 के लिए इंडिया गठबंधन बना, लेकिन हालांकि ये गठबंधन 2024 के लिए था, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं था, लेकिन ये दोस्ती होने से पहले ही रिश्तों में दूरियां आ गई हैं। क्या इफेक्ट होगा इसका इंडिया गठबंधन को लेकर के, और ये इसका इफेक्ट उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकने का जो मिशन चालू हुआ है 2024 में, उस पर कितना इफेक्ट डालेगा? संतोष जी, देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो ये राजनीति में जो प्रेशर टैक्टिस होती है, एक तो वो है कि वहां करे। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, जो मुझे लगता है कि जिसको लेके ये इतनी बयानबाजी हो रही है, उसका ये कि जैसा कि अजय जी ने भी कहा कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का तो कुछ है नहीं। हाँ, वो निश्चित रूप से वहां उनके विधायक रहे हैं, 2 विधायक भी रहे हैं, 1 विधायक भी रहा है, तो वहां उनका बहुत कुछ नहीं, लड़ाई सीधी सीधी कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही है। लेकिन वहां उन्होंने ये बात अखिलेश यादव क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? वो बागेश्वर में चुनाव हुआ तो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव प्रत्याशी उतार दिया, मध्य प्रदेश में हो रहा तो वहां पे भी ताल ठोके दे रहे हैं। अब वो लोग कह रहे हैं कि अब हम खेल बिगाड़ देंगे। नहीं, मुझे लगता है कि 24 का खेल तो नहीं बिगड़ेगा। मैं अजय जी की इस बात से तो सहमत नहीं हूँ। जो हालात हैं, अब आगे राजनीति में कुछ कहा भी नहीं सकता, उसका प्रोटेक्शन नहीं हो सकता।
देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो अपना विस्तार चाहते हैं, और कांग्रेस की दिक्कत ये है कि अगर आप देख लें, पश्चिम बंगाल देख लें, बिहार देख लें, उत्तर प्रदेश देख लें, तो जो भी ये राज्य हैं, यहाँ क्षेत्रीय दलों ने और कांग्रेस ने जहां ही इनका थोड़ा बहुत शुरुआत हुई एक दूसरे के मिलने की, एक दूसरे की मदद की, उसमें कांग्रेस नेपथ्य में चली गई और क्षेत्रीय दल उभर कर आ गए। अब कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी वहां अपनी जड़ें या अपनी नींव या अपनी बुनियाद रखे। एक दो सीट जीते रहे हैं मुलायम सिंह जी के समय में, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस सिर्फ इस वजह से उनको विधानसभा के चुनाव में अलग करी हुई, उसने टिकटें वगैरह नहीं दी, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी चीज ये है कि जो इंडिया का गठबंधन है वो 24 को लेके है, विधानसभाओं को लेके नहीं है। और अगर विधानसभाओं के गठबंधन पे अगर जरा भी कोई बात होती तो 24 का गठबंधन हो ही नहीं सकता था, क्योंकि इतने पेच हैं क्षेत्रीय दलों के आपस में हो जाते कि जो इंडिया गठबंधन बन ही नहीं सकता था। शायद उसी को बचाने के लिए कि विधानसभा के चुनाव में आप अपने हिसाब से लड़ें, लेकिन लोग भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में आने से रोकने के लिए जो है वो हम लोग एक उस पर रखें और तालमेल बैठाएं। कहीं हम गुंजाइश करें, कहीं तुम गुंजाइश करो, उसमें तो ये चीजें हो सकती हैं। दूसरी जो अजय जी ने कहा कि उसकी अभी से अगर ये खाली प्रेशर टैक्टिस है, उसके बाद देखिएगा 24 में पूरी तरीके से, क्योंकि ये विपक्ष की मजबूरी है, विपक्ष मुडेर पर है। अगर 24 का गठबंधन टूटता है और भारतीय जनता पार्टी आती है डू और डाई, तो हाँ, तो फिर जो क्षेत्रीय दल हैं वो खत्म हो जाएंगे। 5 वर्षों में क्षेत्रीय दल को भारतीय जनता पार्टी खा जाएगी, उसका बहुत स्पष्ट नीति है। और मोदी प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि इस देश के विकास में क्षेत्रीय दल बाधक है, तो ये उनका एक विजन है। अगर ये 24 में आ गए तो ये विपक्ष भी अच्छी तरीके से समझ रहा है कि अब हमारे लिए बेहतर यह है कि हम, और जितना भी विपक्ष या क्षेत्रीय दल हैं वो गैर कांग्रेसवाद के नाम पर ही तो खड़े हुए हैं। तो अगर कांग्रेस को वो प्रमोट करेंगे तो नुकसान तो उनको होता है, लेकिन अब उनके सामने ये है कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन करें या हम भारतीय जनता पार्टी को रोकें। भारतीय जनता पार्टी को अगर नहीं रोकते हैं तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कम से कम अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी, वो कहीं बढ़ेगी, तो इतना तो होगा कि कम से कम हमारा अस्तित्व तो बचा रहेगा। आपको क्या लगता है सर कि जो अखिलेश यादव के बयानों की वजह से, या कांग्रेस ने जैसे कहा कि अखिलेश यादव ने कहा कि हमें नहीं पता था कि ये इंडिया गठबंधन विधानसभा के लिए नहीं था और लोग नेता मिल नहीं रहे हैं, तो कांग्रेस के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को चिरकुट कहा जा रहा है, तो क्या इसका इफेक्ट मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को रोकने में होगा? समाजवादी पार्टी को क्या लाभ होने वाला है और 2024 में इसका क्या इफेक्ट होगा? देखिए, जब अखिलेश यादव कहते हैं कि हमें पता नहीं था कि गठबंधन लोकसभा के लिए है, विधानसभा के लिए, तो बड़ी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं। सबको पता है कि हम एक ही रेल पर बैठने जा रहे हैं। ये रेल अभी एक हरौनी तक जाएगी, उसके बाद लखनऊ जाएगी आगे। अभी ये आउटर पे रुकी हुई है विधानसभा चुनाव का, अभी लखनऊ बड़े जंक्शन पे नहीं, अभी हरौनी में रुकी हुई है, आउटर है। आप लोगों को बता दें, हरौनी लखनऊ के एक आउटर का एक स्टेशन है हरौनी, जहां पे अमूमन जब ट्रेनें, प्लेटफॉर्म जब खाली नहीं होता तो हरौनी में रोक दिया जाता है, तो ये हरौनी में रुक गई है गाड़ी। अब वो उनको चिरकुट कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमको पता नहीं था। है क्या एक्चुअली कि अखिलेश यादव इस तरह के मतलब काम पहले भी करते रहे हैं और इनकी पटती नहीं है किसी से भी। 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ और राजभर से कट्टी हो गई। दिक्कत है कि जैसे राहुल गांधी से आरोप लगता है ना राजकुमार है, लेकिन उन राजकुमारों को देखिए कि कोई ट्रक पर बैठा घूम रहा है, कोई किसान कोई खेत में धान लगा रहा है, कोई मोटरसाइकिल पर बैठ के घूम रहा, वो दिखा रहे हैं कि देखिए हमें जनता की फिक्र है। एक ये राजकुमार कुल्लू के सूटकेस भी उठा रहा है, हाँ उठा तो रहा ही है ना, चाहे जैसे खाली रहा होगा। लेकिन अखिलेश यादव ही इज बिहेविंग लाइक ए प्रिंस। अगर ये नहीं कर रहे होते तो विधानसभा चुनाव में इनकी सरकार बन गई होती। ये एक दिन जनता रात भर इनके पीछे दौड़ी, पगला गया बिल्कुल, और उसके बाद उनका कि अरे अब कुछ नहीं, अब हम सब देख लेंगे। तो सब बीजेपी की वजह से बीजेपी की सरकार नहीं बनी, इनकी वजह से
बीजेपी की सरकार बनी। मतलब ये बड़ी बात है। सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि जो 2022 में उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की सत्ता वापसी हुई वो अखिलेश यादव की वजह से। अच्छा, अखिलेश यादव अभी जो सीएम शिप है, जो मुख्यमंत्री का जो ऑरा होता है उससे निकल नहीं पा रहे, ये कारण? नहीं, मुख्यमंत्री के औरे से न निकलना कोई बात नहीं। आप किसी पद पर उसके औरे में रहिए, उस पद के बड़प्पन को भी दिखाइए। जो जितनी ऊंची कुर्सी पर होता है उसके अंदर उतनी ही सहनशीलता होती है, उतने ही वो दिमाग लगा के चलता है। देखिए, इनके पिताजी हम सबके बड़े मित्र थे, हम लोग जाते थे तो वो मान लीजिए कोई पूछो, खुद ही पूछते थे, और क्या है भाई, क्या है, क्या है? नेताजी पूछते मुलायम सिंह यादव जी, क्या है, क्या है, कैसे, क्या? तो हम लोग जो बताते उसको सब भले हुए एग्री करें न करें, हो सकता हमारी बात न भी माने, सुनते रहे होंगे आप लोगों की, सबकी सुनते रहे, फीडबैक लेते थे, और उसको अपने सब नेता अपने हिसाब से काम करेंगे, मेरे हिसाब से थोड़ी पॉलिटिक्स करेगा। यह बुलाते थे जानबूझ करके। हम तीनों लोग बहुत निकट थे, तो ऐसा नहीं कि कोई काम है, ऐसे ही फोन आ जाता था, अरे आइए आइए चाय पीने के, हम जान जाते थे कि अब इनको कोई फीडबैक लेने के लिए चाय पिलाने बुलाते। और ये हर अच्छे नेता का काम है कि वो आप लोगों से, देखिए पार्टी के कार्यकर्ता उसकी अपनी मजबूरी है, वो आपकी परिक्रमा करता, आपके सामने बोल नहीं पाता है, लेकिन हम अगर एक इंडिपेंडेंट पत्रकार, तो हमारी तो कोई मजबूरी है नहीं। ये काम अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं कर पाते। आज भी उनकी पार्टी में एक सर्टेन ग्रुप उनको घेरे रहता है, जो वो कहे कि भैया जो कहे सही, बाकी सब कोई मतलब नहीं है। तो उससे पार्टी को भी नुकसान हो रहा है, और आप किंग होंगे क्या फर्क पड़ता है? बहुत लोग हैं, क्या हमने राजीव गांधी को देखा, इंदिरा गांधी को देखा, हम लोग आप पास तक घुस जाते थे और कभी उनके चेहरे पर गुस्सा तक नहीं आता था। हमें तो याद कई बार की जैसे बात करते करते निकल गए, अब हो ध्यान तो रहता नहीं था, हेलीकॉप्टर पर पहुंच गया, तो बड़े मतलब सोफिस्टिकेटेड शिष्टाचार से अब हम हेलीकॉप्टर पे चढ़ दें कि आप जगह दे देंगे हमको, इस ये अंदाज इनमें नहीं है। और ठीक है, अब ये, लेकिन इसके बावजूद इन सब को रात को नींद नहीं आ रही ठीक से, और इन सब को याद है कि मोदी जी ने कहा कि ये ईडी, सीबीआई, ईडी के कारण तुम सब एक होगे। और मुझे तो कभी कोई लगता कि अखिलेश यादव शायद किसी को प्रसन्न करने के लिए बीच बीच में करते रहते हैं। इसमें मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन किसको प्रसन्न करना है, पढ़े, किसको प्रसन्न करना है? अब कुछ कर ही रहे होंगे, पढ़े लिखे लोग, ऐसा तो है नहीं। इतना तो हमारे जैसे मायावती का है, वो एकदम क्लियर। देखिए, और मायावती को बीजेपी कभी जेल नहीं भेजेगी, लेकिन आनंद को तो भेज सकती। मायावती को जेल भेजने की गलती नहीं करेगी, जैसे राहुल गांधी को जेल भेज, जादूगर की जान तोते में, तोता पिंजरे में। अब तोता पिंजरे में, तो आनंद को तो भेज सकते, तो उनका सारा काम ही खत्म हो जाएगा। इसलिए देखिए, वो धीरे धीरे 22 में कहता था कि मायावती का वोट बैंक खिसक करके बीजेपी जा रहा है। अब कांग्रेस घसीट सकती, क्योंकि उनके यहाँ जो ये नया अध्यक्ष है खड़गे, मुझे मल्लिकार्जुन खड़गे, मुझे ऐसा लगता है ही इज वेरी इंटेलिजेंट, और बड़े मतलब बुद्धिमानी से कार्ड प्ले करते हैं। इतने साल की उम्र में भी उनका दिमाग जितना संतुलित है, हाँ अनुभव भी है लगभग, और उससे ये लगता है देख करके कि वाकई इनके अंदर अनुभव है। तो वो अब बीजेपी वो जो दलित वोट है, हो सकता कांग्रेस के उस पर नजर हो, और होनी चाहिए, लेकिन मायावती, हाँ लेकिन हाँ उत्तर प्रदेश से लड़ाने की बात हो रही, इटावा से शायद हो रही है, जहां से काशीराम लड़े थे एक बार, लेकिन वो करेंगे। ये बात समझ रहे हैं अखिलेश, तो बजाय एडजस्ट करने के सोच रहे हैं कि हम कर लेंगे, तो ठीक है, मान लीजिए ये हो जाएगा, तो कांग्रेस को देखिए प्रधानमंत्रीशिप की बहुत चिंता नहीं है, उनकी चिंता है कि मोदी न बनने पाए, वो किसी को बनवा देंगे। और ऐसा कई बार कह चुके थे कि देवगौड़ा को उन्होंने बनवाया, चंद्रशेखर को उन्होंने बनवाया, इंद्र कुमार गुजराल को उन्होंने बनवाया, चरण सिंह को उन्होंने, उनका तो पुराना गेम है कि आओ तुम बनो, हम 6 महीने बाद तुमको गिरा देंगे, और वहां से कुर्सी फिर हमारे पास आ जाएगी। इस एक छोटी सी बात को अगर एक प्रदेश, सबसे बड़े प्रदेश के 104-110 शायद सीटें जीते, उस नेता को अगर समझ नहीं आ रहा है, तो फिर मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानूंगा।
दुर्भाग्यपूर्ण है अखिलेश यादव की राजनीतिक समझ पर सवाल खड़े करना है उत्तर प्रदेश के जो सीनियर पत्रकार हैं, जिनका अनुभव मुलायम सिंह यादव के साथ भी राजनीतिक जो घटनाक्रम है उसको कवर करने का। अजय जी आपके पास आ रहे हैं, एक सवाल बहुत लाजमी हो जाता है कि ये जो सीटों का बंटवारा है मध्य प्रदेश में, शुरुआत कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने की कि बागेश्वर में जब बाई इलेक्शन हुआ तो वहां पर अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है तो वहां पर भी ये खड़ा कर रहे हैं। तो क्या ये गठबंधन 2024 तक ये लोग इसका इफेक्ट, भले ही ये गठबंधन 2024 के लिए हुआ हो, विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन इसके रिश्तों में जब खटास आ जाएगी तो क्या ये परफॉर्म कर पाएंगे? बीजेपी और मोदी को रोक पाएंगे ये लोग? बहुत अच्छा सवाल है आपका संतोष जी। सवाल यह है कि गठबंधन में अगर अभी से गांठ आ गई तो जल्दी जल्दी खुलती नहीं। गांठ एक बार पड़ जाती है तो अब देखिए मध्य प्रदेश है, ठीक है, अखिलेश यादव का वहां कोई अस्तित्व तो नहीं है इन्हें, और वहां कांग्रेस है, ये तो निश्चित रूप से जो भी लड़ाई वहां, शिवराज तो इस बार नहीं आते हैं तो वहां की जनता कह रही, लेकिन कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल से वो कहीं सत्ता में ना आ जाए, ये वहां की भी जनता बोल रही है। तो अखिलेश यादव क्यों फिर, जब अगर कांग्रेस इतनी बेटर पोजीशन में, तो अखिलेश यादव को विड्रॉ, मतलब कम से कम आप जिताइए। बीजेपी को अगर रोकने का उद्देश्य है तो रोकना। माहौल अगर मध्य प्रदेश में खराब हो जाएगा तो 24 में मध्य प्रदेश में वो इफेक्ट नहीं दिखेगा। संतोष जी, ये वो आदमी सोचे जो जमीनी, जिसको जमीनी ज्ञान। अखिलेश यादव को जमीनी नेता नहीं, अखिलेश यादव हवा से आए हैं और हवा में ही उड़ते रहते। वो हवा से ऊपर से, जैसे आप हवाई जहाज से जाइए, नीचे क्या है धुंधला आपको दिखेगा, उनको धुंधला दिख रहा मध्य प्रदेश जाने के बाद, तो वो धुंधलका उनके ऊपर है। और जब तक वो जमीन में नहीं उतरेंगे, वहां के कार्यकर्ताओं की भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो स्थिति वहां की, मध्य प्रदेश के बहुत से लोगों से मेरी बात हुई, वो ये कहते हैं कि अखिलेश यादव को यहाँ कांग्रेस का साथ देना चाहिए, क्योंकि उनका यहाँ पर कोई वजूद नहीं है। जो भी वजूद है उत्तर प्रदेश या फिर इटावा से आसपास जो सटे हुए मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, वहां थोड़ा बहुत है यादव बहुल क्षेत्रों में, बाकी अखिलेश का मध्य प्रदेश में कुछ भी नहीं। लेकिन अगर वो कांग्रेस, देखिए कांग्रेस का है, वहां मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ही है मध्य प्रदेश में, और कांग्रेस ही हर जगह लड़ेगी। टिकट का बंटवारा हो जाने दीजिए, जो वहां की रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो मुख्य विपक्षी दल से सत्ता पक्ष कांग्रेस न बन जाए, ये अभी लोग कह रहे हैं। लेकिन एक बात है, शिवराज का काम ठीक नहीं रहा, शिवराज से वहां की जनता नाराज है, भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान होगा वहां। अब अखिलेश क्या भूमिका निभा रहे हैं, वो इंडिया में आई हो रहे हैं, मतलब मैं हूं बाकी। अच्छा, इंडिया में आई अगर होगा अहम, उनके दिमाग में कि आई मैं ही सबसे बड़ा हूं, तो ये अगर घमंड रहता है तो जहां पर संगठन होता या जहां पर साझेदारी होती, वहां सबका बराबर हिस्सा है। छोटे साझेदार का भी वही है, बड़े साझेदार का। अगर आप यूपी में आई हैं तो कहीं कहीं दूसरा भी आई भी होना चाहिए। तो विक्ट्री का अगर साधन वो नहीं रखते हैं तो अखिलेश, देखिए राजनीति में रहे नहीं, राजनीति से आए नहीं, बपौती से मिल गई उनको, और वो भी मिलिट्री स्कूल के रहे। एक ग्रुप बना हुआ है केवल उनके इर्द गिर्द, क्या सजेशन देता, कौन लोग उनको सजेशन देने वाले। जैसा हमारे भाई द्विवेदी जी ने बताया, दुबे जी ने, कि साहब उनके पिताजी सब लोगों को बुला करके राय लेते थे, सुनते सबकी थे, करते मन की थी। यहाँ तो ये किसी की सुनते नहीं, करते मन की। तो जो अब, हाँ, सुनते किसी की नहीं, करते मन की, तो मन की करने में फिर मन का फेर हो जाता है, हर एक के मन के फेर हो जाते हैं। सर आपसे क्या, इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव का आई इस इंडिया गठबंधन को आउट ऑफ गेम करेगा? नहीं, आउट ऑफ गेम तो नहीं करेगा, लेकिन अजय जी की ये बात सही है कि इंडिया गठबंधन का जो आई है, ये जो बहम है, ये कहीं ना कहीं नुकसान विधानसभा चुनाव में तो थोड़ा बहुत पहुंचाएगा, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कहीं नहीं पहुंचाएगा। लेकिन एक बात ये भी सच है कि मध्य प्रदेश में भले ही आप ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का नहीं, लेकिन वहाँ उसका जो आप खजुराहो ले लें और बुंदेलखंड का जो उत्तर प्रदेश, टीकमगढ़ वाला, टीकमगढ़, निवाड़ी, जतारा, ऐसे जो क्षेत्र हैं, और वहाँ यादव समाज के लोग भी हैं, मुस्लिम भी हैं,
तो वो एक कॉम्बिनेशन भी है, वो है। कांग्रेस को चाहिए था कि उन्होंने 7 सीटों की बात करी थी, लेकिन ये बात कांग्रेस की भी बहुत मुनासिब नहीं है कि वहां उनको बिल्कुल हम गठबंधन करेंगे लेकिन तुमको हम बिल्कुल ही किनारे रखेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि वहां से राष्ट्रीय लोकदल आ गया वहां से, या आरजेडी बिहार से आ गया कि हमको दीजिए, जिसका कि कभी कोई सूद का पास नहीं रहा। इनका तो वहां पर विधायक भी रहे हैं, इनका वहां संगठन कमजोर संगठन हो सकता है, इस बात से मैं सहमत हूं। लेकिन बुंदेलखंड, झांसी वगैरह ये समाजवादी पार्टी की मजबूत गढ़ रहे हैं। बुंदेलखंड का लगा हुआ जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, उसमें समाजवादी पार्टी की अपनी एक पकड़ है। तो वहां पर ये ठीक है कि ये नहीं है कि वहां हम 7 में 7 सीटें जीत जाएं। कांग्रेस आरोप लगा रही है इसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी ने की। बागेश्वर के बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने खड़ा कर लिया और अभी भी मतलब वो लगातार ओपोनेंट्स खड़े कर रहे हैं। ये बात अखिलेश को भी सोचनी चाहिए कि जब आपने बागेश्वर में वहां खड़ा कर दिया तो फिर आप दूसरे से अपेक्षा क्यों कर रहे हैं, फिर आप उसमें चिरकुट क्यों बना रहे हैं या उसकी नाराजगी क्यों ले रहे हैं। तो जब पहल तो आपने की ना, तो ये इसको सोचना चाहिए। और जो मुलायम सिंह जी की बात कही वो बिल्कुल सही कि मुलायम सिंह जी जमीनी नेता थे और वो अपने बूते पर खड़े हुए, अपनी सामर्थ्य पर खड़े हुए, और उन्होंने सारे लोगों को वो फीडबैक बराबर, ये तीनों लोग हैं इसमें कोई दो राय नहीं, कि वो अक्सर लोगों को बुला के राजनीति के और चुनाव के वक्त और चुनाव से पहले तो वो अपने सीटों के मामले में, इस मामले में लोग भाई वहां भले ही करते वही थे लेकिन फीडबैक लेते थे कि हाँ आखिर वहां की जमीनी स्थिति क्या है, फैक्ट्स क्या है, हमारे कार्यकर्ता हमको क्या बता रहे हैं और धरातल पर क्या है, ये समझने की बात रहती थी। इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे जो ये बात अभी द्विवेदी जी ने, सुरेंद्र द्विवेदी जी ने कही, बिल्कुल सही कही। मुझे याद है कि गोंडा में दंगा हुआ था, राजीव गांधी यहाँ आए थे और उस समय इतना रेला पेला लगा था और उसको मैं कवर कर रहा था। तो उस रेले पेले में ये था, जबकि राजीव गांधी ने चलने से पहले ये बात कह दी थी कि मीडिया की हमारे पीछे रहेगी, लेकिन वो उत्साही इतने थे। और कांग्रेस के पतन का कारण भी है कि वो सुनते थोड़े थे, वो अपने दिखाने के लिए हम मीडिया रह जाती थी पीछे। और ये तो अभी भी मेरे पास वो फोटो रखी हुई है राजीव गांधी जी की उस समय की। तो फिर हमने, जब लोगों ने कहा तो हमने फिर राजीव गांधी को रोक के कहा तो रुके, हमने कहा 1 मिनट रुकिए, तो रुके। राजीव गांधी ने ये बात सुनी, हमने कहा साहब मीडिया पीछे रह जाता, आपके कहने के बाद आपके नेता आ जाते हैं। उसके बावजूद उन्होंने खड़े होकर उनको डांटा कि आप लोग पीछे जाए, आगे आएंगे तो मैं आप लोगों को आगे नहीं आने दूंगा। तो ये एक तरीका था। आज धक्कापेल, अच्छा राजनीति का भी अब देखिए, खाली राजनीतिक दलों को ही हम अकेला दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। पत्रकारिता में भी अब गिरावट आई है। वो मर्यादाएं जो पत्रकार रखते थे नेताओं की, वो अब दोनों तरफ से है। ये बात अलग है कि हमारा नुकसान नहीं है, राजनेताओं को तो नुकसान है। उनको ये चाहिए कि वो फील्ड जो है, फील्ड की क्या रियलिटी है उसको जानने के लिए, और कौन उनके पास माध्यम है, क्या समाजवादी पार्टी के भाजपा लोग बताएंगे या आरएलडी के लोग बताएंगे। और मुलायम सिंह जी को, जो अभी ये बात जिस पर आप डिबेट कर रहे हैं, मुलायम सिंह जी को अजीत सिंह, मायावती, कांग्रेस के लोग क्या नहीं कहते थे, लेकिन उन्होंने कभी बिलो द बेल्ट या शब्दों के चयन में बड़ी मजबूती रखी, और जब बोले वो तत्काल नहीं उन्होंने रिएक्शन कभी भी दिया। जहां तक द्विवेदी जी और अजय जी बताया, तत्काल रिएक्शन नहीं दिया। उन्होंने रिएक्शन दिया तो फिर ग्राउंड वर्क करके दिया, और फिर वो रिएक्शन दिखाई दिया कि मुलायम सिंह ने कहा है, उसका क्या प्रभाव, इम्पैक्ट है। ये जो आप कह रहे थे, प्रमोद जी कह रहे हैं, क्या वास्तव में अखिलेश यादव जब अटैक करते हैं, पॉलिटिकल कोई भी बयान देते हैं, तो बिना होमवर्क किए कर देते हैं? नहीं, होमवर्क मान लो करते हो, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट होमवर्क में गलत सवाल लगा रहा तो फिर वो होमवर्क तो नहीं हुआ ना। ठीक है, आपको मैन इज नोन बाय हिज कंपनी विच ही कीप्स। ठीक, तो जो आपके ये मंत्री परिषद बना भी है ना कि संगत से गुणात हो, संगत से गुण जाए। आप भी बताइए कि राजा महाराजा के जमाने में भी एक मंत्री परिषद होती, सलाहकार परिषद होती थी। उसमें कुछ लोग नवरत्न रखते थे, कुछ लोग कुछ, लेकिन एक सलाह। अरे अखिलेश यादव के पास भी नवरत्न है, उनके पास भी अपनी टीम है। उनके पास 90 रत्न होंगे, लेकिन वो कोई भी रत्न जो है उसमें वो हीरे मोती ऐसा नहीं है, होगा कुछ कंकड़ पत्थर लायक। मैं अभी एक बात चली मन की, हाँ मन की, एक सवाल की बस इस पे आ जाते हैं कि मध्य प्रदेश में जो कुछ हो रहा, इंडिया का आई, क्या इसका इम्पैक्ट इंडिया गठबंधन 2024 के चुनाव में पड़ेगा? देखिए, इसका
लोकसभा चुनाव भी बहुत दूर है। ये हो सकता है तब तक इनको कुछ समझ आ जाए। हाँ, और अभी तो कांग्रेस इनको बागेश्वर का जवाब दे रही है कि देखो तुम ही नहीं कर सकते, वरना सीधा घोसी में जीते तो वहां भी जीत जाते, कोई दिक्कत तो थी। और यहाँ घोसी में कांग्रेस ने कहा कि भाई बिल्कुल कांग्रेस ने विड्रॉ किया था घोसी में। हाँ, अच्छा बागेश्वर चले, बागेश्वर में से आपका क्या है? कुछ नहीं है। अच्छा, जो सीटें जीते समाजवादी पार्टी, वो नेताजी का जमाना था, उनके जमाने में लोग जीते, तब नेताजी यादवों के देश में सबसे बड़े नेता थे। आज यादवों के सबसे बड़े नेता लालू यादव हैं, आज भी अखिलेश यादव नहीं। अखिलेश यादव नहीं। ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में भले ही रहते हैं लेकिन देश की सियासत की नब्ज को बहुत भली भांति जानते हैं। उनका तो यही कहना है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से अखिलेश यादव और कांग्रेस को लेकर के जुबानी जंग शुरू हुई है, इसका असर 2024 के चुनाव में और इंडिया गठबंधन पर पड़ेगा और इसका कहीं न कहीं खामियाजा अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।